छोड़ना। उसका पहला चैप्टर, उसका 9वां, 10वां और 11वां वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, यानी वचन के लिखे हुए से, बाइबल से अलग, जैसे अभी एग्जाम्पल वो आंटी जी का बताया, बढ़ जाता है, उसके पास क्या नहीं, उसके पास क्या नहीं, परमेश्वर नहीं। अपने अपने प्रिंसिपल्स स्थापित कर रहे हैं, सिद्धांत बना रहे हैं वचन से अलग। और 10वां पढ़ो। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो। वही शिक्षा मतलब वचन। बिरियन के क्रिश्चियन की तरह बनो। पौलुस महान भी प्रचार करके जाता था तो वचन से मिलाते थे। इवन हम लोग बोलते हैं कि पास्टर जी की और पास्टर स्मृति की, पास्टर देव की, दोनों की टीचिंग मिला लो भैया वचन से। हम खुला बोलते हैं क्योंकि हम वचन से बाहर कुछ बोलते ही नहीं। कह रहे हैं कि उसको घर में भी मत आने दो, उसको नमस्कार भी मत करो, जो एक अलग तरह की टीचिंग दे रहा है। वचन को तोड़ मरोड़ के तो शैतान भी पेश कर लेता है, उसमें क्या बड़ी बात है। 11वां पढ़ो। मैं कुछ नहीं बोल रही, घर में वही बोला है, उसको अपने घर मत आना। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, उनके घर भी मत जाओ, रिश्तेदारी है तो जाओगे ही, क्या करोगे। मैं कुछ नहीं बोल रही, वचन बोल रहा है, जो बोल रहा है वचन बोल रहा है। अभी आजकल ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं, इवन जो लोग इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं उनमें से कुछ को तो हम पर्सनली 3-4 बार मिल चुके हैं कर्नाटक में। ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं कि अन्य भाषा, बाद में डिस्कशन, बाद में, अन्य भाषा भूतों की भाषा है, अन्य भाषा जिब्लिश की जबान है, अन्य भाषा में बात मत करना। लोग चर्च तोड़ तोड़ के ऐसे लोगों के जो अन्य भाषा बोलते थे उन्होंने अन्य भाषा बोलना छोड़ दिया क्योंकि वचन से ऐसे हवाले दिए जा रहे हैं। और कोई एक दो नहीं है, कई लोग आ गए हैं इस क्षेत्र में। अब आप वचन से समझो। देखो शैतान क्यों इस चीज के पीछे पड़ा है। जब आप डायरेक्ट स्वर्गीय पिता से बात कर रहे हो, वो कहते हैं नहीं, भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। या तो आप किसी देश की भाषा बोल रहे हो और या तो आप अपने किसी स्टेट की इंडिया की भाषा बोल रहे हो। मतलब समझो मैं हिंदी बोलती हूँ और मुझे मलयाली नहीं आती और मैं मलयाली में बोलने लगूं, तब तक तो ठीक है कि भाई वो किसी ना किसी की समझ में आती है। अगर आप कुछ अदर देन लैंग्वेज बोल रहे हो, हेवनली, डायरेक्ट हेवन, 2 तरह की अन्य भाषा होती है, मैंने बताया था। एक तो वो भाषा जो हमको आती नहीं है पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, दुनिया के किसी कोने में एग्जिस्ट करती है, पर हमें नहीं आती, हम वो बोलने लगे, वो भी अन्य भाषा का गिफ्ट है, अदर टंग्स का गिफ्ट है। एक वो भाषा जो कहीं नहीं है बट डायरेक्ट हमारा कनेक्शन वहां सिंहासन के पास जोड़ती है, वो शैतान के बड़े बड़े गढ़ों को तोड़ती है। और शैतान यही तो नहीं चाहता है, जब हमें आत्मा में बहुत जीवन में परेशानी हो और शब्दों की कमी पड़ जाए, समझ ना आए कि इस विषय के लिए क्या प्रार्थना करें, कैसे करें, अन्य भाषा का वरदान उस वक्त बहुत काम आता है। अन्य भाषा बड़े बड़े किले ढा देती है, शैतान के षड्यंत्र के बड़े बड़े। और इसीलिए शैतान ने क्या किया, ऐसी एक पूरा ग्रुप तैयार किया, ऐसे देश के कोने कोने में ऐसे लोगों को तैयार किया जो अन्य भाषा के खिलाफ आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और वो अन्य भाषा मिलेगा कैसे वो गिफ्ट, क्योंकि 1 कुरिन्थियन 12वें चैप्टर के 8वें वचन से आगे वरदान लिखे हैं, उनमें उन 9 वरदानों में एक वरदान है अन्य भाषा का वरदान। अब उसके आगे पौलुस ने जब एक्सप्लेनेशन आगे के चैप्टर्स में दिया, 14 चैप्टर में उससे आगे, तो उसने ये बोला कि भाई अगर कोई इंटरप्रिटेशन करने वाला हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि अन्य भाषा का दान भी एक गिफ्ट है, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका ट्रांसलेशन, उसका अनुवाद भी एक गिफ्ट है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर ना बोलो। अब वो लोग वही चीजें पकड़ पकड़ के बोलते हैं, लेकिन पौलुस ने यह भी तो कहा है कि प्रभु का धन्यवाद हो, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। इसका मतलब हम पर्सनल प्रेयर में अन्य भाषा में बहुत बात करना चाहिए। हमने ये चीज अपने डे टू डे प्रेयर लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। करेंगे कब? जब आएगा ये दान। आएगा कब? जब मांगेंगे। शैतान ने ऐसी ऐसी चीजें, डीजीएस दिनाकरन परमेश्वर के दास, हमें पता है वो उनका आत्मा प्रार्थना में बैठते थे और हेवन में विजिट उनका होता था, स्पिरिट निकल के जाता था, हेवनली विजिट उनका होता था। वहां पर उन्होंने साउथ इंडिया के एक बहुत बड़े पास्टर जिन्होंने बहुत अच्छी मिनिस्ट्री करी, उस मिनिस्ट्री की आज भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर डीजीएस अंकल की एक खूबी थी, दिनाकरन अंकल की, वो कभी नाम नहीं लेते थे। उन्होंने कहा वो पास्टर जो उस मिनिस्ट्री का फाउंडर था वो हेवन में है, नो डाउट, बट वो आज इस बात से दुखी है कि मैंने पवित्र आत्मा को साइड में रख के मिनिस्ट्री की। काश अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो आज मेरी सेवकाई का रूप और भी बड़ा होता, और भी बेहतर होता। अब वो तो सिखा के चले गए, उन्होंने शुद्ध में, देखो अगर तुम अन्य भाषा नहीं बोलते तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम हेवन नहीं जाओगे, लेकिन हाँ, तुम एक विजेता वाला जो जीवन आसानी से जी सकते थे उसमें तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऐसी टीचिंग्स हैं
मैं अगर नाम लेने बैठूं उन सारे कांग्रेगेशन के या उन सारे लोगों के जो हैं, उनमें वो पास्टर की मिनिस्ट्री भी है जिससे दिनकर अंकल हेवन में मिले, और जो अब पछता रहा है कि उसने पवित्र आत्मा को साइड में रखा, वो नाम कभी डिस्क्लोज नहीं कर देते, पर जो जानते हैं हमें समझ में आता है कि वो कौन था। लोग कहते हैं अगर तुम बीमार हो तो तुम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हो, वो कभी नहीं कहते कि तुम बीमार हो तो तुम प्रार्थना करो, धुतकार के वचन से निकालो इस बीमारी को। हम मिले हैं ऐसे लोगों से, वो ऐसी ही टीचिंग देते हैं कि तुम बीमार हो तो अरे तो यीशु ने जो क्रूस पर दुख उठाया वो कम पड़ गया था क्या, जो तुम अब उस काम को पूरा कर रहे हो? यीशु तो क्या क्या पूरा हुआ? बीमारी तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं है। पर लोग हैं जो, और लिटरली हम ऐसे लोगों से मिले जो कहते हैं हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं। बीमारी से यीशु की महिमा नहीं होती, तुम्हारी कमी घटी गरीबी से यीशु की महिमा नहीं होती। तुम अगर सालों साल प्रभु में आके गरीबी में हो, कमी घटी में हो, तो देखो ध्यान से तुमने कहाँ वचन फॉलो नहीं किया है। तुम अगर अभी भी दुष्ट आत्मा के बंधनों में, तंत्र मंत्र में जकड़े हुए हो, तो अपनी जिंदगी को जांचो परखो वचन से कि तुमने कहाँ कहना नहीं माना, क्या चीजें कही गई थी कि तोड़ने के लिए बंधनों को तुम्हें करनी है, तुमने नहीं करी। देखो जैसे बहुत से लोग कहते हैं अरे इनसे कुछ नहीं होता, जैसे बताया जाता है कि आप कहीं घूमने जाते हैं, इजिप्ट वगैरह लोग घूमने जाते हैं, वहाँ से पिरामिड का वो स्टैचू और वो सब चीजें खरीद के ले आते हैं सिंबल के तौर पे, या कहीं घूमने गए वहाँ से कोई कीरिन ले आए या कोई फ्रिज पे चिपकाने के लिए कुछ ले आए, कहीं अपने इंडिया में ही कहीं गए या बाहर गए, ये सब चीजें ध्यान रखो क्या ला के घर में सजा रहे हो, क्या कर रहे हो। लोग कहते हैं विंड शाइन में कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब दादी नानी के किस्से, दादी नानी के किस्से नहीं, वचन है। चर्च में सिखाया जाता है कि ये चीजें मत करो, या ये चीजें हटा दो, या ये तस्वीरें हटा दो अपने घर से, या वो पूजा पाठ वाली फोटोएं फाड़ डालो या जला दो, और हम सुनते नहीं है, हम मानते नहीं है, और वो एक ऑब्स्टिकल बन जाता है तुम्हारे आशीषों के रास्ते में। तो जांचो परखो, परमेश्वर ने तुमको कमी घटी में रहने के लिए नहीं चुना। यूहन्ना 10:10 कहता है कि मैं भरपूरी का जीवन देने आई हूँ, यीशु कहता है। अगर अभी भी सालों बीत गए, देखो शुरुआत है तब तो ठीक है, चलो तुम्हारा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आपने 10 साल 12 साल बिता दिए, अभी तक ऐसा हो रहा है, तो परखो। अब्राहम को 25 साल बाद इसहाक मिला था, क्योंकि उसके उत्पत्ति के 17 चैप्टर में पहली लाइन में लिखा है, जेनेसिस 17 चैप्टर वर्स 1 में, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल सिद्ध होता जा। इसका मतलब वो गड़बड़ियां कर रहा था, वो झूठ बोल रहा था, वो अबीमेलेक के पास जाके सारा को अपनी बहन बता रहा था। क्यों? क्योंकि कजन सिस्टर थे ना, तो वो क्या अपने आप को तसल्ली दे रहा था, एक तरह से तो मेरी बहन ही है ना, एक तरह से बहन है, लेकिन जैसे यहाँ कजन ब्रदर और सिस्टर में शादियां होती है ना, साउथ में भी होती है, तो अब तो वो तुम्हारी पत्नी हो गई, तुम राजा को डर के मारे ये बोल रहे हो कि मेरी बहन है। झूठ है, झूठ है। उस राजा ने डांटा, जेंटाइल राजा ने। सारा कह रही है हाजिरा को ले ले, चलो तेरा वंश चले, कैसे तो भी चले, वो कहना मान लिया, जबकि तुमको कहना चाहिए था कि नहीं सारा, पेशेंस के साथ प्रतिज्ञा पूरी होने का वेट करो, क्योंकि सारा को बाहर नहीं ले गया था परमेश्वर, अब्राहम को तंबू से बाहर ले गया था और कह रहा था आसमान के तारों को गिन ले, ऐसा तेरा वंश होगा। उसको प्रतिज्ञा दी थी और उसने आको सारा को बताया था ना, तो अब्राहम की ड्यूटी थी ना, आदम को आज्ञा दी थी, आदम की ड्यूटी थी ना हवा को बताना। समय था ना, हस्बैंड वाइफ को साथ में टाइम बिताना बहुत जरूरी है, और उस टाइम बिताने में अपने रिश्तेदारों की पंचायत मत करो, तुम्हारी मम्मी ऐसे करती, तुम्हारे पापा ऐसे करते, उद्धार नहीं हुआ है तो भी वचन की बात करो, और वचन की इतनी भी बातें मत करो, क्योंकि पहले वो तुम्हारा नेचर देखेंगे, और जब तुम वचन बोलोगे तो तुम्हारे वचन को ही तुम्हारे नेचर से मिलाएंगे। तुम अगर वचन की बड़ी बड़ी बातें बोलोगे ना उनसे, या सपने और दर्शन की बातें बोलोगे ना कि हमको ये प्रभु ने पहले ही बता दिया था, हमको ये दिखा दिया था, वो तुम्हारा नेचर देखेंगे कि वचन, क्योंकि वचन में लिखा है पत्नी और पति के अधीन, वो कहना तो मानती नहीं, कैसा इनका यीशु बस सपने ही दर्शन दिखाता है, नेचर में कुछ नहीं सुधरा। नहीं, शैतान तुम्हारे सपने दर्शन से हारने वाला नहीं, तुम्हारे पति का उद्धार पकड़ कर बैठा रहेगा, वो नहीं होगा तुम्हारे ही कामों की वजह से, क्योंकि भारी भरकम सपने दर्शन और वचन वो पहले तुम्हारे नेचर और तुम्हारे कामों से मिलाएगा। उसके लिए तुम बाइबल हो, वो बाइबल खोल के नहीं पढ़ रहा है या वो खोल के नहीं पढ़ रही, तो तुमसे मिलाएगा कि बात है तो इतनी बड़ी बड़ी करती हो और काम तो तुम्हारे ऐसे, कहना तो मेरा एक नहीं मानती, यही सिखाते हैं तुम्हारे पास्टर कि पति का कहना मत मानना। बेचारा पास्टर भी बदनाम हो जाता खाम खाम। पास्टर तो कह रहा है कि सिस्टर पति की अधीनता में रहो, क्योंकि वचन कहता है अधीनता में नहीं, मतलब नहीं उसके जूते लात घुसे खाओ, मतलब ये कि उसका कहना मानो। अब तुम तो पास्टर को भी बदनाम कर रहे हो, यीशु को भी बदनाम कर रहे हो अपने कामों से, बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी है। अब्राहम ने झूठ बोला और इसलिए उसको थोड़ा और इंतजार करना, फिर उसने हाजिरा को ले लिया, फिर उसको और इंतजार करना पड़ा। अपना चलाते हो ना जब, तो तुम्हारी आशीषें दूर 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 होती जाती हैं। रखी है पर तुम ही उनको तार से ऐसे ठोकर मार कर थोड़ा दूर कर रहे हो।
इसलिए वचन की अधीनता में रहो, परमेश्वर की अधीनता में रहो, और तुम्हारे जीवन में हर वो चीज हो जाएगी। वो बेचारे प्रभु के दास जिन्होंने पवित्र आत्मा को साइड में कर दिया, वो आज स्वर्ग में है और फिर भी दुखी है। सोचो, स्वर्ग वो जगह है जहाँ कोई दुखी नहीं है, पर उनको एक छोटा सा मलाल है। दुखी इन द सेंस बहुत भारी भरकम दुख नहीं, स्वर्ग तो अपने आप में एक आशीषित जगह, पर एक छोटा सा मलाल है। और नीचे इस धरती पे उनकी संस्था वाले आज भी वही शिक्षा का पालन कर रहे हैं, वही गड़बड़ी कर रहे हैं। हमारी केयर सेल में एक सिस्टर आती थी कर्नाटक में, आती क्या थी, उन्हीं के घर में होती थी केयर सेल, क्योंकि उनका घर बड़ा था। उन्होंने कहा था हमारे घर में करो, वो उसी संस्था को बिलोंग करती थी, और वो यहाँ हमारी संगति में रह के अन्य भाषा में बोलना सीख गई थी। और जब वो वहां अपनी चर्च जाती थी, उनके पास्टरों से बोलती थी तो कहते हाँ बोला नहीं, भूतों की भाषा है, बोला नहीं। फिर वो कंफ्यूज हो जाती थी, फिर वो ट्यूसडे का संडे चर्च जाके कंफ्यूज ट्यूसडे, फिर हमारे केयर सर फिर कहते थे, पास्टर बोलते थे ब्रदर हमारे पास्टर तो बोलने नहीं देते, अब मुझे तो दान मिल। मैंने कहा सिस्टर आपकी तो गवाही, आपको दान मिल गया है। तो बोली मेरे चर्च में तो बोलने नहीं देते। मैंने कहा घर पे बैठ के अपने पर्सनल प्रेयर में बोलो मत, अगर तुम्हें उस गलत शिक्षा वाली चर्च को छोड़ना है तो छोड़ दो। मैंने कहा हम ऐसे किसी को नहीं कहते हमारी चर्च हो, लेकिन कोई रॉन्ग टीचिंग वाली जगह जा रहा है तो हम बेशक हमें बोलना चाहिए कि सही जगह पे आओ ताकि सही चीजें सीख सको। मैंने कहा तो आप छोड़ दो, नहीं छोड़ना है तो आप वहां रहो, उनका जब चर्च के अंदर रहती हो तब मत बोलो, अपनी पर्सनल प्रेयर में बोलो आपको गिफ्ट मिल चुका है। तो ऐसे टीचिंग्स हैं भरमाने वाली। बीमार रहो, कमी घटी में रहो, नहीं धन जो है वो बहुत बड़ा पाप है। धन कतई पाप नहीं है, वचन में लिखा है कि मैं भरपूरी की आशीष देने आई हूँ। धन के प्रति तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा लालच, लिखा है रुपए का लोभ सारी बुराई की जड़ है। रुपया बुराई की जड़ है, पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। अगर ऐसा होता तो अब्राहम इतना धनी क्यों हो गया था, इसहाक इतना धनी क्यों हो गया था, यीशु के कपड़े इतने अच्छे क्यों थे कि वो बांट रहे थे, सैनिक आपस में, रोमन सैनिक उनको चिट्ठी डाल के उनको बांट रहे थे। धन गलत नहीं है, तुम्हारा धन के प्रति एटीट्यूड गलत है। और अगर अभी भी तुम कमी घटी में हो, अपने आप को जांचो। अभी भी तुम परेशानी में हो, दो चीजें, या तो तुम्हारा टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, तुम वचन पे खराई से चलते रहो, तुम्हारा संयम जो फ्रूट ऑफ स्पिरिट है, पेशेंस बढ़ाना चाहता है परमेश्वर, या तुमने जो गड़बड़ियां की हैं या गलतियां कर रहे हो उनको जांचो, उनको ठीक करो। परमेश्वर कमी घटी में रखने के लिए नहीं आया। वो इसलिए कुर्बान नहीं हुआ कि तुम बीमार रहो, वो इसलिए कुर्बान नहीं हुआ कि तुम अभी भी शैतान के बंधनों में रहो, क्योंकि तुम उसको पूरे दिल से अपना नहीं रहे हो, इसलिए तुम शैतान के बंधनों में हो। कोई भी तुमको जबरदस्ती खींच के 1 साल चर्च लाएगा, 2 साल चर्च लाएगा। सपना को कितनी बार तुम चर्च लाए, कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। उनकी वाइफ को वो कितनी बार लाए, नहीं फायदा हुआ। जबरदस्ती खींच के कोई कब तक लाएगा, वो खींच के लाने वाला भी थक जाएगा। जब तक तुम्हारे दिल में यीशु के लिए जगह नहीं बनेगी, प्यार नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं रिटर्न गारंटी दे सकती हूँ, नीचे अपने साइन कर सकती हूँ। यीशु कहता मैं दरवाजे पे, दिल के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो खोलेगा उसके साथ भीतर आके संगति करूंगा। और जो लोग खींच के ला रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज ये है कि भैया अपना उद्धार पहले संभालो, अपना पहले संभालो। तो दूसरे चक्कर में अपनी लुटिया मत डुबो देना, अपनी नैया मत डुबो देना, अपने उद्धार को बचा के रखो। क्योंकि वहां स्वर्ग में ना कोई किसी का भाई है, ना बहन है, ना मौसी है, ना मौसा, ना पति है, ना पत्नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां कोई किसी का पति पत्नी भी नहीं है, वहां सब भाई बहन है, क्योंकि एक ही परमेश्वर की संतान है, सब ब्रदर सिस्टर। क्योंकि स्वर्ग में शादी ब्याह धरती के लिए, स्वर्ग बहुत पवित्र जगह है। कैसे लोग ये कहते हैं कि स्वर्ग में 70 हूरें मिल, जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, मतलब परमेश्वर वहां तुम्हें ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम करवाएगा, ये व्यभिचार करवाएगा, इसके लिए तुम यहाँ जिहाद करो ताकि जन्नत में 70 हूरें मिल जाए। हमारे जंटाइल में भी यही सिखाते थे, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में मदिरा पान है। अरे तो फिर धरती किस क्या बुरी है, फिर धरती पे ही रहो ना। जब भ्रष्टता यहाँ पे भी, भ्रष्टता वहां पे भी, तो फिर धरती पे ही रहो। नहीं, ये झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं। स्वर्ग इतनी पवित्र जगह है कि वहां तो बुराई का कोई विचार भी नहीं रह सकता। शैतान ने कंपटीशन किया घमंड से भरकर अपने ही सृष्टिकर्ता से, और फूट डाली, 33% को मिला लिया अपनी तरफ स्वर्गदूतों को, उसको स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। वहां तो बुराई का एक विचार भी नहीं रह सकता। तो तुम कैसे सोच सकते 70 हूरे और फलाना और अप्सराएं और दिमागा, सब शैतान का झूठ है। तो मेरी दुआ यह है कि आप लोग वचन को क्लेम करना, शेर की तरह दहाड़ना सीख जाओ, शैतान से मत डरो। अगर बाई चांस फिर भी गलती होती है, अपना कनेक्शन मजबूत कर लो, रिपेंट कर लो तुरंत, उसी समय, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पर हो, चाहे तुरंत 1 मिनट लगता है। कहीं सामने लोगों के नहीं बैठ सकते, बाथरूम में घुस जाओ ऑफिस के, वहां दुआ कर लो। मैंने बाथरूम में छुप के बाइबल पढ़ी है, बहुत दुआएं की हैं, बहुत, क्योंकि सामने दुआ करने की परमिशन नहीं थी, बाइबल पढ़ने की परमिशन नहीं थी। इसलिए बाथरूम सबसे अच्छी जगह है आपकी गलतियों सुधार के कनेक्शन बनाने के लिए, आशीषित जगह है।
क्योंकि वो आपके आत्मा का भी मैल वहां बैठ के धुल लो प्रार्थना से, ठीक है। ये मैं इसलिए कहती हूँ रिश्ता सही रखो, क्योंकि बिना रिश्ता सही रखे अगर आप वचन क्लेम करोगे ना, वो वचन किसी काम का नहीं, मंत्र नहीं है। जो लोग शमशान घाट पर जाके अघोरी लोग मंत्र पढ़ते हैं, ये वो मंत्र नहीं है। ये बात याद रखना, मैंने इतनी जो टीचिंग दी इसका सार यही है, रिश्ता सही रखो, क्योंकि उसी के साथ, जैसे भजन 91 की सुरक्षा उसी के साथ है जिसका रिश्ता सही कर लिया गया, आमीन। इसलिए रिश्ता सही रखो। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु जी दुआ मांगते हैं, आपके इन बच्चों को परमेश्वर आज के वचन से 1000 गुना ज्यादा आपने समझदार बना दिया है। और ये सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं है प्रभु, ये वचन पे चलने वाले हैं। ये हर एक लिखे वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जो लोगोस है, रिटन वर्ड, वो इनके लिए रेमा बन जाए, कार्य करने लगे, एक्टिव फेथ हो जाए इनका उस वचन के द्वारा। और ये देखें कि जब ये वचन क्लेम करके प्रार्थना करते हैं तो इनकी प्रार्थना का तुरंत उत्तर आता है। ये अपने जीवन में चेंजेस को होते हुए देखें, बदलाव को होते हुए देखें, पॉजिटिव बदलाव इनके जीवन में दिखे, शैतान के गढ़ इनके जीवनों में टूटने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इनके जीवन में जीत हासिल होती जाए। हर हार का शब्द, पराजय का शब्द ये भूल जाए प्रभु। ऐसी तेरे बच्चों को आज आशीष दे, इनके परिवार वाले इनके व्यवहार को, इनके नेचर को, इनके स्वभाव को, इनके अंदर मसीह को देखकर यीशु के पास आए, इनसे कहें कौन है तुम्हारा परमेश्वर, चलो हम भी उसके भवन में चलेंगे। इस रीति से उनका उद्धार हो। और जो परिवार वाले तंत्र मंत्र के बंधनों में हैं और मानते नहीं इस चीज को कि हम बंधन में हैं या हम दुष्ट आत्मा के कब्जे में हैं या हमने तंत्र मंत्र किया है और गलती की है और इसलिए शैतान की हम पर पकड़ है, प्रभु उनके मनों को खोल। पवित्र आत्मा ये पावरफुल काम आप ही कर सकते हो, कोई किसी के मन को उभार नहीं सकता सिवाय आपके। यीशु के लिए ऐसे लोगों के मनों को खोल पिता, बंधन टूटे, तंत्र मंत्र के अंधकार की शक्तियां टूटे। जो पागलपन का स्पिरिट है वो इन लोगों, यहाँ बैठे लोगों के परिवार में जिसके अंदर वो स्पिरिट है प्रभु, इसी वक्त वो यीशु के पवित्र फायर से, पवित्र अग्नि से जल जाए, टूट के निकल जाए। हम उसको हुक्म देते हैं, जिसने समझ को बहरा कर रखा, समझ को जिसने बांध रखा है, जिसने उस व्यक्ति को पकड़ के रखा हुआ है परमेश्वर, जो ऐसे काम करता है जो एक समझदार नहीं कर सकता, परमेश्वर आज समझ का आत्मा इम्पार्ट करते हैं। यीशु के नाम से पूरी कलीसिया एक मन होकर प्रभु जी इम्पार्ट करते हैं परमेश्वर, वो बंधन टूटे, जो जकड़न है, जो मेंटल शॉक लगे हैं या जो ट्रॉमा से लोग गुजरे हैं, जो डिप्रेशन का स्पिरिट है जिसने पकड़ के समझ, जो पागलपन वाली हरकत है, पागलपन के स्पिरिट को रिब्यूक करते हैं परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। होने दीजिए अद्भुत रीति से वो एक नई सृष्टि बन जाए वो व्यक्ति यीशु के नाम में परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं ये चमत्कार हो, क्योंकि जब कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी आपने पतरस के बंधन खोले थे, स्वर्गदूत भेजकर वो पागलपन के बंधन टूट जाए परिवारों में, उस व्यक्ति के जीवन से टूट जाए पिता, जो तंत्र मंत्र के बंधन है वो टूट जाए पिता, जहाँ मौजूद व्यक्ति कोई बंधनों में उसके बंधन टूट जाए पिता, यीशु के नाम से हम ये हुक्म देते हैं। क्योंकि वचन कहता है, लूका 10:19 क्लेम करते हैं, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है, किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर वो जो स्पिरिट है पागलपन का, वो जो तंत्र मंत्र का स्पिरिट है, जो ये महसूस, ये रियलाइज नहीं होने देता कि हम गलती पे हैं, वो स्पिरिट टूटे लोगों के जीवन से परमेश्वर। तेरे बच्चों के जो प्रियजन है उनको आजाद कर पिता, क्योंकि तू बंधुआई वालों को आजाद करने आया। आपके वचन में लिखा है कि मैं इसलिए आया ताकि बंधुओं को आजाद करूं, जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, आज उनको आजादी मांगते हैं, आज उनका स्वतंत्रता दिवस हो, आज उनकी आजादी का दिन हो पिता। और परमेश्वर जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं प्रभु जी, होने दे कि उनका वकील बनकर आप उनके मुकदमे को जीत लें, आप ही उनके जज बनो, आप ही उनके वकील बनो, यीशु के नाम में मांगते हैं परमेश्वर। इन लोगों का जीवन पूरी तरह से खराई के साथ तुझ में जुड़ जाए और आप इनका युद्ध जीत लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द या बीमारी है उसको रिब्यूक करते हैं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं कि गलत शिक्षा से बचे रहेंगे। अंत का समय है, बहुत सी भरमाने वाली शिक्षाएं हैं मसीह जगत में, उससे आपके बच्चे बचे रहेंगे, क्योंकि समझ का आत्मा इनमें से हर एक के अंदर इम्पार्ट हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, पूरी कलीसिया को आपके लहू में छुपाते हैं परमेश्वर। इवन ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए जो बाद में इस वचन को बहुतों तक पहुंचाएंगे और सुनेंगे परमेश्वर, उनके लिए भी दुआ मांगते हैं। बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक कर दूंगा। यू आर द लॉर्ड माई हीलर, यू सेंड दाई वर्ड एंड हील माई डिजीज। तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से जहां जहां तक ये प्रार्थना की आवाज, ये वचन की आवाज पहुंचेगी परमेश्वर, सोशल मीडिया के जरिए हर एक बिस्तर पर पड़ा हुआ, बीमारी के बिस्तर का पड़ा हुआ आजाद हो जाए। यीशु के नाम से आज आजादी का दिन है,
सुनने वालों के जीवन में, सोशल मीडिया से देखने वालों के जीवन में आजादी आए। आज बंधन टूटने का दिन है परमेश्वर, और सारे बंधन टूट जाए, बीमारी के, तंत्र मंत्र के, असफलता के, हार के। जिनको नौकरी चाहिए परमेश्वर अद्भुत रीति से आपका ग्रेस और आपका फेवर उनका पीछा करेगा, सफलता का स्पिरिट उनका पीछा करेगा, असफलता और डिले के स्पिरिट को परमेश्वर हम रिव्यू करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की आग और आपका लहू डालकर जलाते हैं परमेश्वर, खत्म करते हैं उनके रास्तों से देरी के स्पिरिट को, असफलता के स्पिरिट को। सफलता का आत्मा पीछे पीछे, करुणा भलाई जीवन भर उनका पीछा करेगी उन बच्चों का। परमेश्वर इनको याददाश्त का गिफ्ट दीजिए, ताकि ये बच्चे वचन पढ़े तो इनको याद रहे कौन सा वचन कहाँ लिखा है, और ये लिख लिख के वचन को याद करना सीखें। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह ये नोट्स बनाना सीखें, ताकि वचन में तगड़े हो जाएं, और न केवल वचन में बल्कि चाल चलन में। पीठ के पीछे जब कोई नहीं देख रहा तब भी ऐसी चाल चलें कि यीशु तो देख रहा है, यीशु तो देख रहा है। मुझे यीशु के नाम को ऊंचा रखना है। यीशु मसीह के नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं। इनके हाथों में हमेशा काम रहे, शरीर स्वस्थ रहे, इनके बैंक बैलेंस में हमेशा धन रहे, इनके बिजनेस फले फूले, और इनके स्टोर हाउस में हमेशा अनाज रहे। यीशु मसीह के नाम में इनकी कुप्पी में हमेशा तेल रहे, और पीपे का मैदा कभी खत्म ना हो। यीशु मसीह के नाम में ये आशीष का मूल ठहरे, एक दो आशीषें ना पाए बल्कि बहुतों के लिए आशीष का जरिया बन जाए। ये आज आशीषें तेरी कलीसिया पे, इन एले नासिक के बच्चों पे रिलीज करते हैं, इंक्लूडिंग मी एंड माय फैमिली आल्सो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। जब भी कोई तकलीफ या बीमारी खास तौर से हो, मेरी मम्मी का एग्जाम्पल याद कर लेना। वो रीढ़